झारखंड विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व बाहरियों का ज़्यादा हो और आदिवासियों का घटे या झारखंडियों का घटे। उसमें आदिवासी भी हैं, मूलवासी भी हैं जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं। तो वो सिंपैथी नहीं कहेंगे, ये सिंपैथी उनको चाहिए जो कमज़ोर होते हैं, है ना। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम झारखंडी लोग हैं, हम आदिवासी लोग हैं, हम मूलवासी लोग हैं। तो सिंपैथी उनको चाहिए जो कमज़ोर लोग। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आदिवासी जागरूक मंच। और जैसे इस समय हम जिस पेशोपेश में है, कशमकश में है कि झारखंड का राजनीतिक उथल पुथल, और उसी उथल पुथल को लेकर के हम आज आप मुलाकात करने के लिए आए हैं हमारे पूर्व विधायक श्री बसंत लोंगा जी से। हम लोग बातचीत करेंगे कि यह जो हेमंत सोरेन को जो सत्ता से बेदखल करने का जो पॉलिसी लाया गया या तो उसको बेदखल किया गया, उसके पीछे का मंशा क्या है। जैसे कि एक लीडर हमारे राज्य में उभर कर आगे बढ़ रहे थे, उसको बेदखल करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है इस राजनीतिक गतिविधियों में। हमारे पास में जो इस समय जो बातचीत करने का जो मुद्दा है, खास करके हमारे राजनीतिक, खासकर झारखंड में जो राजनीतिक ठापटक है और उथल पुथल हो चुकी है, और हेमंत सरकार को इस सत्ता से बेदखल करने का जो मंशा रहा, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं सर? मैं बसंत कुमार लोंगा, पूर्व विधायक और युवा काल से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य रहा, और वर्ष 1995 में बिहार विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बतौर सदस्य मेरा राजनीति में एंट्री हुआ। और वर्तमान समय में भी झारखंड के हितों पर मेरी पैनी नज़र रहती है, और ख़ासकर इस आदिवासी आधारित राज झारखंड में आदिवासियों के हितों पर चिंतन मनन करते हुए आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन पर इनका जो पुख्ता अधिकार होना चाहिए, इसकी मैं खुलेआम वकालत करता हूँ। झारखंड प्रदेश के सर्वप्रिय नेता और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सत्ता के गलियारे से, सत्ता से बेदखल करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और जैसा कि वर्तमान समय में इन दिनों देखा गया कि माननीय हेमंत सोरेन देश के पैमाने पर आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए देश स्तर पर एक जाने माने चेहरा बन चुके थे, और आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन पर अधिकार के लिए, उनके खेत खलिहान की सुरक्षा के लिए हमारे हेमंत जी किसी भी हद तक जा सकते थे। और झारखंडियों को उनके जल जंगल ज़मीन पर मालिकाना हक दिलाने के लिए इन्होंने कई ठोस कदम उठाए। जैसे कि बहुत पहले से यहाँ पर बहुत सारे कल कारखाने खुले हैं। उसमें सबसे पहले हेमंत जी ने एक बात किया था कि यहाँ पर जितने कल कारखाने खुले हैं, जितना इंडस्ट्री खुले हैं, उसमें झारखंड वासियों को 75% उसमें नौकरी मिलना चाहिए। और इससे क्या होता था कि बाहरी लोगों का जो झारखंड में, झारखंड बनने से पूर्व से ही और झारखंड बनने के बाद भी यहाँ बाहरी लोगों का जो प्रवेश हुआ, जिसके कारण यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, झारखंडी जनता अल्पसंख्यक होते चला गया। और इसके पीछे एक ही कारण था कि यहाँ हम बाहरियों का जनसंख्या बढ़े और यहाँ के स्थानीय लोगों की जनसंख्या घटे, ताकि झारखंड विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व बाहरियों का ज़्यादा हो और आदिवासियों का घटे या
झारखंडियों का घटे, उसमें आदिवासी भी हैं, मूलवासी भी हैं, जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं। आज के परिदृश्य में देखा जाए तो झारखंड विधानसभा में भी काफ़ी संख्या में बाहरी लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम नहीं सकते हैं कि झारखंडियों की आवाज़ देश के पैमाने पर पहुंच सके। और इतनी विषम परिस्थिति में भी माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो बीड़ा उठाया, आदिवासियों के हित के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए, जल जंगल ज़मीन पर किस तरह वे सुरक्षित और संरक्षित रहें, इस पर बहुत ठोस निर्णय लिया इन्होंने। और देश के पैमाने पर अपनी आवाज़ को, आदिवासी प्रेम को, झारखंडी प्रेम को खुलेआम जाहिर किया। तो देश में हड़कंप मच गया कि एक आदिवासी चेहरा के रहते, माननीय हेमंत सोरेन जी के रहते, हम झारखंड में ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं, झारखंड में बस नहीं सकते हैं, झारखंड की नौकरी ले नहीं सकते हैं। तो सारे के सारे लोग सोचने लगे, षड्यंत्र रचे कि इसको किसी भी तरह से राजनीतिक शिकार बनाकर इनको मुख्यमंत्री के पद से बेदखल कर सकें, ताकि हम जो चाहते हैं यहाँ के जल जंगल ज़मीन पर हक हुकूक जमाना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, जंगल पर अधिकार करना, यहाँ के खनिज संपदों का संसाधनों का संपदा का खुलेआम दोहन करना, कोयला चोरी करना, बेवाक तरीके से हम लोग कर सकें। यही बाहरी लोगों का षड्यंत्र था। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का खास रोल रहा है। यहाँ उद्योगपति को कैसे बैठाएं, यहाँ उद्योगपतियों को ज़मीन कैसे दें, सीधा सीधी बात है। हमारे बगल पड़ोसी राज्य है, उसमें हसदेव जंगल जो है, वहाँ आदिवासी की बहुलता है, लेकिन वहाँ हसदेव जंगल के नीचे मिनरल्स हैं, जिसको इनको दिया, अडानी को दिया। और झारखंड में संभव नहीं है। उड़ीसा में लोग कर ले रहा है, छत्तीसगढ़ में कर ले रहा है, लेकिन झारखंड में आदिवासियों की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी, तो यहाँ 1 इंच भी ज़मीन कोई भी उद्योगपति ले नहीं सकता है। जिसके कारण से ये बहुत भी घृणित षड्यंत्र किया गया है और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को सत्ता से बेदखल किया, ताकि हम लोग कोई कहने वाला ना रहे, रोक टोक करने वाला ना रहे, और दलालों की सरकार बने यहाँ, ताकि अगला समय में हम अपने मन मर्जी से यहाँ के वन संपदा पर, यहाँ के भूमि के नीचे जो भी रत्न गर्भा है, उस पर हम लोग काबिज हो सकें और अपने मन माफिक हम लोग यहाँ से दोहन करें, यहाँ से धन निकालें, पैसा कमाएं। यही इनका मंशा है। सर, और एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे हेमंत सोरेन अरेस्ट होने से पहले उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया था, जारी किया था, और जिसमें उन्होंने डीलिंग की बात कही थी। और इससे पहले भी इनके ऊपर में कई सारे प्रेशर्स पड़े, मतलब किसी समुदाय के साथ में उनका मतलब राजनीतिक गठबंधन हो, और ऐसे लोगों का भी कहना है, और उस वीडियो के माध्यम से भी यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ उसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं वो सही नहीं है। तो क्या इस संबंध में आप क्या बोलेंगे कि जो चीज़, जो ज़मीन को लेकर के जो मुद्दा उठाया गया है, क्या यही सत्य है, या तो इनका आरएसएस या बीजेपी के साथ में गठबंधन नहीं होने की वजह से उनको सत्ता से बेदखल करने पर इस पे एलिगेशन लगाया गया? इसमें कई सवाल उभर कर आता है, और कई ऐसी परिस्थितियां हम लोगों ने देखा है इतने लंबे राजनीतिक जीवन में। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आजीवन सदस्य रहे, कई बार इस तरह की बातें, परिस्थिति आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी के हैं या कोई भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के हैं, वो लोग यहाँ अपना हिस्सेदार बनाया। और विगत दिनों में भी जैसी बातें हुई कि हेमंत जी को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलाकर सरकार चलाने का ऐसा अपॉर्चुनिटी देने का बात सामने आई। और ये लोग चाहते हैं कि हमारे साथ हेमंत सोरेन मिले
और राजनीतिक तौर पर कमज़ोर रहे और मजबूर होके हम जो चाहते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि जल जंगल ज़मीन पर यहाँ के मिनरल्स पर हम दोहन करें, वो करें और अपने अनुसार यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट बनाएं और तो अपने अनुसार हम यहाँ पर ये डोमिसाइल निर्धारित करें। ये इनका मंशा रहा है ताकि यहाँ वो लोग बेरोक टोक का काम कर सकें। और जैसे हेमंत जी ने अपने वीडियो में स्पष्ट कर दिया कि 8 एकड़ ज़मीन के स्कैम पर इन्हें आरोपी घोषित किया गया है और ये कोई क्रिमिनल ये भी नहीं था, क्रिमिनल केस भी नहीं था। और स्पष्ट कर दिया अपने वीडियो में कि उस 8 एकड़ ज़मीन जो भूमिहारी ज़मीन है, भूमिहारी ज़मीन को ऐसे भी कानूनन कोई ख़रीद भी नहीं सकता, ना बेच सकता है। वैसी परिस्थिति में वो 8 एकड़ की ज़मीन हेमंत सोरेन जी के नाम पे तो नहीं है, तो हेमंत सोरेन जी को उस 8 एकड़ ज़मीन का लैंड स्कैम में घसीटना और दोषी करार देकर उनकी सदस्यता ख़त्म कर देना, मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा देना किसी भी तरह से न्याय संगत और कानून संगत नहीं लगता है। इसलिए स्पष्ट सी बात है, इनके प्रक्रिया हेमंत जी को कुर्सी से, मुख्यमंत्री के पद से हटाना इनका फर्स्ट मंशा था। लेकिन हमारे कई विकल्प हैं। झारखंड की जनता सीधी ज़रूर है लेकिन ईमानदार है और किसी भी तरह से बाहरी लोगों का ये सब षड्यंत्र झारखंड में नहीं चलने वाला है। और पार्टी ही नहीं, पार्टी स्तर से ही नहीं, लेकिन हेमंत जी के साथ पूरा आदिवासी समाज, मूलवासी समाज खड़ा है। आज नहीं कल न्याय मिलेगा, उनकी सदस्यता बहाल होगी, यही आशा करते हैं। कानून पर हम लोग भरोसा करते हैं, न्यायालय का सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि झारखंड के प्रति, झारखंडियों के प्रति जो ईमानदार सोच लेके हेमंत सोरेन जी चले हैं, यहाँ के युवा, यहाँ के किसान, अमीर गरीब सब आज से और भी बुलंदी के साथ, मुस्तैदी के साथ और ईमानदारी के साथ हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी और बाहरी तत्व जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, वे लोग जो यहाँ शोषण दोहन करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, मनसा पाल के रखे हैं, उनकी मनसा विफल करेगी, यहाँ की जनता करेगी। तो सर, आपको और आपके बहुत अच्छे विचार रहे हैं, उन सारे बातों के लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। जोहार जोहार। तो साथ साथ में है हमारे बीच में और एक युवा नेता हैं। तो मेरी एक सवाल है कि जिस तरह से अभी हेमंत सोरेन के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, उन पर दोषारोपण लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, तो आपको क्या लगता है कि उनकी गिरफ्तारी होने के बाद जनता क्या उनके साथ में रहेगी, आदिवासी उनके साथ में रहेंगे? आपको क्या लगता है? धन्यवाद। जोहार, मैं विकास जॉनसन कंडुल्ला और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कोषाध्यक्ष हूँ, सिमडेगा जिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहने का मतलब है गुरुजी का संघर्ष। गुरुजी शिबू सोरेन दिसुम गुरु, उन्होंने लड़कर ये झारखंड लिया था। उन्होंने आंदोलन के माध्यम से ये झारखंड को सींचा है और उसी के सुपुत्र रहे श्री हेमंत सोरेन जी, जो कि मुख्यमंत्री काल में अपना 4 साल जैसे भी हो उसने पूरा किया। तो हम अभी देखते हैं कि जो उनके सामने जो विषम परिस्थितियां जो आई, किन लोगों के द्वारा आई, ये सभी हम लोग जान रहे हैं। ये बीजेपी के द्वारा, सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ मैं कि ये बीजेपी के द्वारा ही रचा गया एक षड्यंत्र है। तो जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कहने का मतलब ये सोचता हूँ मैं कि जनता जो है सब कुछ देख रही है। जनता को अपनी आंखें खुली रखने का हक भी है। उन्होंने देखा कि किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रताड़ित किया ईडी के द्वारा अपने
जो केंद्र सरकार के दो जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा कितना प्रताड़ित किया गया, सरकार को उनका भंग किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, तो जनता सब कुछ देख रही है। तो जनता को सब कुछ मालूम है, इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, विपक्ष का फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। अभी जो जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है, इसका मतलब यही है कि जनता का सिंपैथी जो है सीएम के प्रति और कितना बढ़ गया होगा। सिंपैथी नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ये एक आदिवासी स्टेट है, झारखंड हमारा एक आदिवासी स्टेट है और हम आदिवासियों की अपेक्षाएं भी मुख्यमंत्री के साथ पहले से जुड़ी हुई हैं और अभी भी हम आशा करते हैं कि हम आदिवासियों के लिए बेहतर सीएम वो थे और रहेंगे भी। तो हम जानते हैं कि हेमंत सोरेन बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो वो सिंपैथी नहीं कहेंगे, ये सिंपैथी उनको चाहिए जो कमज़ोर होते हैं, है ना। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम झारखंडी लोग हैं, हम आदिवासी लोग हैं, हम मूलवासी लोग हैं, तो सिंपैथी उनको चाहिए जो कमज़ोर लोग। तो हम सर विकास को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। बहुत अच्छे विचारों के साथ में उन्होंने अपने प्रतिक्रियाओं को रखा और जिस प्रकार बिहार में जो राज सत्ता पलटते हुए नज़र आए और जहाँ पे पलटू राम भी पलट गए, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन किसी और के सामने झुके नहीं। यह आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हेमंत ने जो भी तय किया, हेमंत सरकार ने जो भी तय किया अपने विचारों पर आदिवासियत को लेकर के, और किसी के साथ में मेल मिलाप ना करके, गठबंधन ना करके दूसरे सरकार ना बनाए, बल्कि वो जेल जाना पसंद किए। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और आप सबों को हमारे साथ में जुड़ने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। जोहार।